हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हम लोग फाइल नंबर 11 को पहले करते हैं, 10 को बाद में करेंगे क्योंकि 11 में कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं। और चलिए फाइल नंबर 11 को मैं पहले आप लोगों को करवाता हूं, उसके बाद हम लोग वापस 10 पर आते हैं क्योंकि 10 नंबर फाइल आसान है। तो पहले 11 नंबर में आपको सोल्व करवा देता हूं। ये है अपने पास फाइल नंबर 11। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो यहां पर अपने पास ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट सम रेट फॉर 2 years आर ₹6930 एंड 660। यहां पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, सुबह की क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा चुका हूं। सुबह की क्लास में भी ऐसा कॉन्सेप्ट, नहीं तो सर कल भी होगी एक क्लास और लगाएंगे, कल शाम को भी इसकी क्लास होगी। यहां पर देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। साधारण ब्याज 6.30 तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज। और साधारण ब्याज 660 अपने पास है। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट अगर अपने पास हो तो याद रखना पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर होगा। जैसे 660 रुपए है तो पहले साल का भी 330 रुपए होगा और दूसरे साल का भी 330 रुपए होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। और सीआई जो होता है, पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई दोनों बराबर होता है। सुबह भी एक क्वेश्चन ऐसे मैंने आप लोगों को समझाया है। ये इसी टाइप का क्वेश्चन आज मॉर्निंग की क्लास में मैंने आपको करवाया था, अगर याद हो तो। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। और यहां पर अपने पास ये जो दिया हुआ है वो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 69 अपने पास यहाँ पर 696.30 दिया हुआ है। उसमें पहले साल का 330.00 अगर है तो मुझे बताइए कि 36 अपने पास 6.30 यहां से आ जाएगा। तो यहां से 366 पॉइंट अपने पास ये जो है, ये अपने पास 30 है, ये लीजिए। तो यहां पर 366 366 है ये। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोगों ने इसमें से घटा लिया। हमें ब्याज तो मिलना चाहिए था 330 रुपए। हमें ब्याज तो 330 रुपए ही मिलना चाहिए था। अगर मूलधन पर लगता तो 330 रुपए मिलना चाहिए था। यहां कितने रुपए ज्यादा मिले? तो आप लोग बोलोगे सर यहां पर अपने पास 33.3 रुपए ज्यादा मिले। क्यों मिले 33.3 ज्यादा? कैसे? इसमें से ये माइनस कर लेना तो अपने पास 33.3 बचेगा, 36 पॉइंट बचेगा। तो आप कहोगे सर 36.3 बचेगा जब माइनस करोगे, इसका मतलब क्या है? ब्याज पर ब्याज लगा है क्या? तो 36.3 जो ब्याज लगा है वो किस पर लगा है? 330 पर लगा है। और परसेंटेज के लिए इंटू कर दोगे 100 से। तो यहां से अपने पास पॉइंट हटाओगे 0, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 33 से एक बार और एक बार, क्या रेट अपने पास 11% आ गई है क्या? और जैसे अपने पास रेट आ जाए तो प्रिंसिपल तो आप लोग फाइंड आउट कर ही सकते हो। प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास यहां से 100 इंटू एस आई है 330 रुपए अपॉन टाइम है 1 साल और रेट कितनी है 11। 11 से कट जाएगा 3 बार और आंसर जो आ जाएगा वो बताओ क्या 3000 आ जाएगा क्या? कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मैं तो यहां पर 660 लिखना चाहता हूं, 660 लिखना चाहता हूं, दोनों को मिलाकर ये। तो 660 लिख दोगे तो यहां टाइम 2 ईयर ले लेना और 2 ईयर अगर आप लोग ले लोगे तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, जब भी 2 साल का सीआई देकर एसआई पूछे या एसआई देकर कभी भी सीआई पूछे। 2 इयर्स का अगर कभी भी क्वेश्चन हो, सीआई देकर एसआई या एसआई देकर सीआई अगर पूछता है तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होता है 200/200 प्लस आर। ये एक फॉर्मूला है, आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो। मॉर्निंग की क्लास में भी ये चीजें मैंने आप लोगों को समझाई थी। सीआई अगर देख दे दे तो बराबर में अपने पास ऐसा ही आ जाएगा 200/200 प्लस आर। यहां पर अपने पास ये लो, सीआई जो अपने पास है वो 6 इंटू 696 तो अपने पास ऐसा ही आ जाएगा 660। ये लीजिए, सोल्व करते हैं, यहां से रेट आएगी 11% और रेट आने के बाद प्रिंसिपल तो आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। बोलो ठीक है क्या?
उम्मीद है बहुत सारे बच्चे, क्योंकि सुबह समझा दिया था, सेम कॉन्सेप्ट वापस समझाया, सेम कॉन्सेप्ट मैं फिर समझा देता हूं, आप लोग इनको कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 करने की कोशिश करो सभी लोग। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग कीजिए, सेम ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आप लोगों से होना चाहिए, चलो करने की कोशिश करो। तो आप लोग कहोगे इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो आप लोग कहोगे कि सर जो सिंपल इंटरेस्ट अपने पास दोनों साल का बराबर होता है, यहां से 2 साल का ही नहीं भाई, याद रखना 3 साल 4 साल 5 साल कितने भी साल का दे सकता है। तो पहले साल का 2 साल का दिया हो तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 1200 रुपए है तो दूसरे साल का भी बराबर होगा 1200 रुपए। पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई बराबर होता है, यहां पर भी 1200 रुपए ही अपने पास होगा। सिंपल इंटरेस्ट तो दोनों जगह और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का सेम होता है, याद रखना। हाँ अमित, ये क्लास रिकॉर्डेड है भाई, अमित उपाध्याय, ये रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। तो मुझे बताओ 2544 में से अगर आप लोग 1200 आप लोग माइनस कर देते हो, पहले साल का इंटरेस्ट आप लोग माइनस अगर कर देते हो, तो मुझे बताइए क्या दूसरे साल का ब्याज 1344 रुपए आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर आ जाएगा। यहां पर हमें 1200 रुपए अपने पास सब मिलना चाहिए, प्रिंसिपल पर अगर लगता, मूलधन पर अगर लगता तो 1200 रुपए मिलना चाहिए था। ब्याज ज्यादा कितना मिला? तो आप लोग कहोगे सर ज्यादा जो ब्याज मिला है वो 144 रुपीज हम लोगों को ज्यादा मिले हैं। बिल्कुल ठीक है, 144 रुपए क्यों मिला? क्योंकि 1200 रुपए पर ब्याज है, तो 144 रुपए जो ब्याज है वो 1200 रुपए पर है। और रेट के लिए इंटू किससे करोगे? 100 से इंटू अगर करोगे आप लोग तो अपने पास रेट आ गई 12%। और रेट ही हम लोगों से पूछा है, 12% अपने पास आंसर आ गया। कभी कभार हम लोगों को यहां पर जो पूछता है वो अपने पास पूछता है कि आप लोग प्रिंसिपल आप लोग फाइंड आउट कीजिए, तो वो भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अपने पास ये जो लिखा हुआ है कहीं पर भी, अगर 200/200 प्लस आर, ये फॉर्मूला भी आप लोग 2 साल का ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो याद कर सकते हो। इनटू करोगे अगर सीआई से तो बराबर में ऐसा ही आ जाएगा। बार बार एक ही पॉइंट हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो 200/200 प्लस आर। रेट यहां पर है, अपने पास कितनी परसेंट निकालनी पड़ेगी? जो अपने पास यहां पर हमें रेट ही तो निकालनी है। सीआई जो है वो अपने पास 2544 है और एसआई जो अपने पास है वो अपने पास 2400 रुपए है, ये लीजिए। तो 200 से ये जो कटेगा वो मुझे बताइए क्या 12 बार कट गया है क्या? और 12 से कितनी बार कटेगा? 2 और 1 2 बार। तो 212 बराबर अपने पास यहाँ पर 200 प्लस आर अगर है तो रेट बताओ कितनी आ जाएगी? तो 200 माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा। आगे हम लोगों से मूलधन भी पूछा जा सकता है, क्या ऐसे क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी में। आप लोग पढ़कर देखिए क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या ऐसे क्वेश्चन को? एक बार मैंने सुबह बताया है, 2 बार अब मैंने फिर से बता दिया है, एक बार खुद पढ़कर देख लीजिए क्या क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों से रेट भी पूछ सकता है, प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, तो दोनों सेम ही टाइप के क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहां पर बताओ, 4 नंबर का आंसर बताइए सभी लोग। टोटल 19 क्वेश्चन है इस फाइल में, करने की हम लोग कोशिश करते हैं, तो कीजिए। ना ना, कैट एग्जाम कवर नहीं होगा हर्ष सैनी भाई। हर सैनी, अगर कैट की आप तैयारी कर रहे हो तो किसी जो कैट का टीचर पढ़ाता आपको, सिर्फ उसी से आप लोग पढ़िए भाई। If the compound interest on a certain sum for 2 years at 12% per annum, मैं बताता हूं आपको, मैंने आपको कहा है एसएससी, रेलवे और सीडीएस जो एग्जाम्स हैं या जो भी स्टेट लेवल का आप पेपर दे रहे हो वो मैं आपको कवर करवा देता हूं। आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं कैट की, तो कोई जो टीचर पर्टिकुलर उसी को पढ़ाता है उससे पढ़िए भाई आप लोग। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग उठा लेते हैं जो ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पूरा आप चाहो कि कैट कवर हो जाए वो इधर से नहीं हो पाएगा। तो मत पूछो ऐसी बात, आप कह रहे हो सर 3 दिन से पूछ रहा हूं, मत पूछो ऐसी बात।
यहां पर 12% की दर से चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है और साधारण ब्याज हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताओ, हमारे पास साधारण ब्याज अगर पूछा है, पहला तरीका आपके पास ये पता, वैसे तो अब बहुत सारे बच्चों ने तो क्वेश्चन खुद नहीं कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपने पास जो लिखा हुआ है यहां पर प्रिंसिपल अपने पास साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू टाइम 2 ईयर है 12 बाय अपने पास 100, यानी कि हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। और दिया हुआ क्या है, हमें सीआई दिया हुआ है 12% की रेट से। तो यहां पर प्रिंसिपल पी है, टाइम अपने पास 2 ईयर, रेट जो है वो अपने पास 12%, और अब की बार सीआई अगर हम लोगों को दिया हुआ है, सीआई दिया हुआ है 2544 रुपए। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, अगर कभी भी हम लोगों से अमाउंट दिया हुआ है सीआई के क्वेश्चन में, तो हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन सीआई दिया हुआ है तो फिर हम लोग सीआई का फॉर्मूला लगाएंगे। और मुझे बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है सीआई का फॉर्मूला, क्या P इंटू 1+R/100 की पावर T माइनस P, क्या यही होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही होता है। तो सीआई दिया हुआ है यहां से 2544 रुपए, यहां से P हमें फाइंड आउट करना है, तो दोनों जगह से कॉमन ले लिया। 1 प्लस रेट, रेट यहाँ पर 12/100 है, टाइम अपने पास ऊपर लिख देंगे 2 है, और माइनस का अपने पास 1 है, ये लीजिए। यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है 2544 अपने पास बिल्कुल ठीक है। P इंटू अपने पास इसको करोगे 100 प्लस 12, तो 112/100, 112/100 हम लोग ऐसे यहां पर लिखेंगे, ये लीजिए। और वापस माइनस करना पड़ेगा, कितना, एक हमें माइनस करना है। तो ये 2544 अपने पास बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर P है। मुझे एक बात बताइए, 112 का जो स्क्वायर होगा वो क्या 12544 होगा क्या? स्क्वायर करना, 12 में 12 जोड़ोगे 124, और 12 का स्क्वायर 144, एक इधर ऐड कर दिया। 100 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे करते हैं वो या तो आपको पता होगा या मैं आपको सिखा दूंगा। यहां से अपने पास मुझे बताइए, ये जो अपने पास है 2544 रुपए अपने पास जो है, वहां पर P इंटू ये माइनस करोगे तो एलसीएम तो अपने पास 10,000 आ जाएगा, और ये 10,000 आगे जाकर माइनस होगा तो 2544 ही बचेगा। 2544 से 2544 कट के प्रिंसिपल जो आ जाएगा वो बताओ, क्या 10,000 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल 10,000 आ गया है। हमें ऐसा ही निकालने के लिए प्रिंसिपल ही तो चाहिए था। 10,000 इंटू अपने पास 2 इंटू 12 बाय अपने पास 100 अगर हम लोग कर दें तो 12 गुना 2 24, और आंसर आ गया अपने पास 2400। ये लो, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब इतना समझाते समझाते कुछ बच्चों को ऐसा दिमाग में शुरू हो गया होगा कि सर ऐसे क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे? बताओ, ये चीजें मेरे से पहले, इतना पढ़ाने के बाद, क्या मेरे से पहले ही आपके दिमाग में आ रहा है क्या कि 12% का 2 इयर्स का सीआई की जो रेट अपने पास होती है वो अपने पास होती है 25.44%, और एसआई की जो रेट होती है वो अपने पास होती है, बताइए, 24%। जब मैं नहीं बताया उससे पहले ही ये चीजें क्या आपके दिमाग में आनी शुरू हो गई हैं क्या? बताओ मुझे सभी लोग मिलकर, अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं तो 25.44, और प्रिंसिपल के लिए हम लोग इंटू किससे कर देंगे, 100 से। लेकिन प्रिंसिपल पूछा ही नहीं है हम लोगों से, तो ऐसा ही पूछा है, तो जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो, इससे ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 2400 रुपए आ गया। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? यहां पर अगला जो तरीका अपने पास है, मैं बार बार समझाते हुए आ रहा हूं, क्वेश्चन का मैं प्रत्येक तरीका आपको सिखाता हूं। यहां पर मैंने कहा है, जब 2 साल के लिए क्वेश्चन हो तो 200/200 प्लस आर, और इनटू करोगे अगर कभी भी सीआई से, तो बराबर में अपने पास ऐसा ही आ जाता है। तो यहाँ पर 200 और 200 प्लस आर, रेट अब की बार दी भी है तो रेट 212 है, और यहाँ पर 2500, ये अपने पास 44 होगा, बराबर सोल्व करते ही ऐसा ही आ जाएगा। इससे अपने पास इसको काटना 12 बार कट रहा है, और 12 गुना 2, आंसर तो वही आना है। तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलते, ये बात अपने दिमाग में आप लोग बिठा लो। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर अपने पास ये जो था 4 नंबर, आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 अपने स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग करने की कोशिश कीजिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, चलो सोल्व करो।
5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने की कोशिश करो, सारे क्वेश्चंस, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में अब आपको सिखा चुका हूं। एक आपका पॉइंट बचा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मैं आप लोगों को कल शाम की जो क्लास अपनी लगेगी उसमें सिखाता हूं। बाकी आपको सारी चीजें जो हैं अब आनी चाहिए, खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। एक धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 4,000 रुपए पर 10% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पर निवेशित राशि क्या है? एक धन है, यहां पर उसका जो साधारण ब्याज है ना, उसका 4,000 रुपए पर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए जो चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होता है उससे आधा है। तो मुझे बताइए, यहां पर हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट जो प्राप्त होगा वो यहां पर 4,000 रुपए का, मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या मैं 21% निकाल लूं तो क्या अपने पास यहां पर 21 गुना 4 84 840 रुपए का सीआई आ जाएगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। सीआई 840 रुपए अगर आया है अपने पास, तो यहां पर ये बताओ एसआई जो होगा वो तो क्या अपने पास 420 रुपए ही होगा? क्या 840 का आधा अपने पास यहाँ पर एसआई है। रेट अपने पास 8% है। टाइम अपने पास कितना है? 3 साल है। तो क्या यहां से मुझे बताओ सभी लोग, मूलधन आप लोग ज्ञात कर सकते हो क्या? अपना कोई भी तरीका लगाकर एसआई अगर अपने पास है तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? संदीप ओनली कल ही क्लास, कल लास्ट लगेगी, बस 4 क्लास होगी। बहुत ठीक है। तो 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपने पास यहाँ पर कितना है? 420 है, अपॉन अपने पास 8 है, और ये कितना है? अपने पास 3 है। तो यहां से 3 से ये कट जाएगा 140 टाइम, और 4 से कट रहा है ये अपने पास 2 बार, 4 से कट रहा है 25 बार, और 2 से कट रहा है अपने पास 70 टाइम। तो 25 गुना 7 175, 1,750 रुपए, ये अपना आंसर आ जाएगा। बताओ सभी लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इन चीजों को समझ रहे होंगे। बताओ कर पा रहे हो क्या? आसान क्वेश्चंस हैं ये। अब चीजें आपको आसान लगनी चाहिए। आसान आसान क्वेश्चन सब आपको ये लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल आसान चीजें चल रही हैं। पढ़ लीजिए, सोल्व करते चलो, पढ़ते चलो, सोल्व करते चलो। मुझसे पहले सारे क्वेश्चन खुद को करना है। एक राशि में साधारण ब्याज की दर निश्चित दर पर 8 वर्षों में 100% की वृद्धि होती है। देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन ये हैं। साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों में 100%, तो प्रिंसिपल अगर 1 था तो मुझे बताओ 8 वर्ष में यहां से अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर अमाउंट अपने पास 2 हो जाएगा। तो बताइए ब्याज कितना मिला? साधारण ब्याज में ब्याज निकालते हैं, तो क्या रेट फाइंड आउट कर लोगे क्या? रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 1 रुपए, प्रिंसिपल 1 है, टाइम 8 है, तो रेट क्या 12.5% आ गई है? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल आ गई है। इसने कहा समान दर पर 8,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या होगी? तो मुझे बताओ, अपना क्वेश्चन अब ये बन गया है, प्रिंसिपल है 8,000, यहां पर अपने पास टाइम जो है वो है अपने पास 2 ईयर। तो क्या आप लोग यहां से रेट अगर 12.5% है, तो क्या आप लोग किसी भी तरीके से, आपके पास जितने मेथड हैं उनसे क्या आप लोग सीआई फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये बात बताओ सभी लोग। तो बिल्कुल आप लोग कहोगे सर कर सकते हैं। यहां पर मुझे बताओ इफेक्टिव रेट की जगह क्या आप लोग यहां से फ्रैक्शन वाले तरीके से कर लोगे क्या? रेट अगर कभी पॉइंट में है तो फ्रैक्शन आप लोग लगा दोगे, अदरवाइज आप लोग ऐसे डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो। 1000, 1000 और 125, तो क्या आंसर 2125? क्या सोल्व कर लोगे क्या? मुझे उम्मीद है कि सीआई तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन में निकाल ही सकते हो, क्योंकि सीआई तो कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलिए। देखिए आए हुए क्वेश्चन है लेटेस्ट सीएचएसएल प्री 2022 का ये क्वेश्चन है। चलो मुझे आंसर बताओ सभी लोग।
एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 1200 रुपए अपने पास है। तो प्रिंसिपल है, यहां से आप लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपने पास 1200 रुपए है अपॉन अपने पास 8% की दर से और 3 साल। तो मुझे बताओ 8 गुना 3 24, 24 से कट रहा है 5 बार, 24 पंजे 120, तो प्रिंसिपल आ गया 5000। अब इसने कहा है कि 2 वर्षों में 10% की दर से मूलधन की दुगुनी राशि, तो मूलधन की दुगुनी, तो इस कंडीशन के लिए प्रिंसिपल 5000 का डबल क्या 10,000 रुपए होगा क्या। रेट कितनी है अपने पास 10%, टाइम कितना है अपने पास 2 ईयर। किसी भी तरीके से, चाहे आप लोग बेसिक से कर लो, चाहे फ्रैक्शन से कर लो, चाहे अपने पास इफेक्टिव रेट से कर लो, 5 आपके पास मेथड है। क्या आप लोग डायरेक्ट सीआई निकाल लोगे क्या। तो रेट अगर इंटीजर में है तो आपको याद होगा डायरेक्ट इफेक्टिव रेट 21%, 10,000 का 21%, आंसर अपने पास 21 आ गया। ये तो क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हैं क्या। करते चलिए, ये क्वेश्चन शुरुआत वाला ही क्वेश्चन फिर से आ गया है, क्या आप कर पाओगे क्या, चलो बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग पढ़िए। जो क्वेश्चन मैंने शुरुआत में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो करवाया था उसी टाइप का अपने पास क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या आप लोग सभी लोग कर पाओगे क्या। ये चीजें अब आप लोगों को आनी चाहिए। पहले साल का साधारण ब्याज 800 रुपए, एसआई की अगर मैं बात करूं 800 अगर अपने पास है, तो दूसरे साल का भी कितना है 800। सीआई भी पहले साल की अगर हम लोग बात करें, पहले साल तो 800 ही होगा, अगले साल कुछ बढ़ जाएगा, जैसे 960 रुपए हो गया। तो बताइए यहां से यहां तक कितने रुपए ज्यादा मिले, तो आप कहोगे सर 160 रुपए ज्यादा मिले। क्यों, क्योंकि 800 रुपए पर ब्याज मिला और इंटू कर दोगे 100 से, तो यहां पर रेट आ जाएगी 20%। और जैसे ही रेट अगर 20% आपके पास आ गई है, तो क्या अब आप लोग मुझे बताओ, क्या प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लोगे क्या। 100 इंटू इंटरेस्ट, एक साल का ब्याज 800 रुपए अपॉन टाइम 1 साल और रेट 20%। 0 से 0, 2 से 40 बार, तो आंसर आ गया 4000। ये अपना आंसर है। या बार बार पता नहीं कितनी बार मैं आपको समझा चुका हूं कि 200 अपॉन 200 प्लस आर इंटू करोगे अगर सीआई से, तो बराबर में अपने पास ऐसा ही आ जाएगा। ये लीजिए बराबर में ऐसा ही, इस चीज को सोल्व कर लो, वहां से आपके पास रेट आ जाएगी। चलो बताइए क्वेश्चन नंबर 9, क्या आप लोग कर पाओगे क्या। अब ये आसान क्वेश्चंस आते हैं, फटाफट इनको करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए सभी लोग फटाफट। तो इसमें आप लोग कहोगे एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 4,500 रुपए है साधारण ब्याज। तो क्या प्रिंसिपल ऐसे क्वेश्चन सब मुझे छोड़ देने चाहिए। 100 इंटू इंटरेस्ट अपने पास 4,500, कौन सी रेट से 6% की दर से और 4 साल के लिए। तो यहां से 4 से ये कट गया अपने पास 25 बार, और 6 से इसको काट दो, 6 7 42, 6 पंजे अपने पास 30, 25 गुना 5 अपने पास 125, 175, और अपने पास ये लीजिए 1870, 18750, 4% की दर से 2 वर्ष का। क्या आप लोग मुझे खुद बताइए, आप लोग 2 ईयर का 4% की रेट से किसी भी तरीके से, चाहे आप लोग डबल करके स्क्वायर करो, चाहे इफेक्टिव रेट से निकालो, क्या आप लोग यहाँ पर ये सोल्व कर पाओगे क्या। तो यहाँ पर आप एक बच्चा जो बता रहा है, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, इसका 8.16%, 1530 आंसर बता रहा है। अब आप लोग क्या कर लोगे क्या, सीआई निकाल लोगे क्या, बताओ। सुयास 5 नंबर वापिस देख लेना भाई, बाद में रिपीट करके खुद से। चलो करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग, और मुझे आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। फटाफट करो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो। आसान अपने पास क्वेश्चन है। टोटल 19 क्वेश्चन अपने पास फाइल नंबर 11 में है। 10 नंबर फाइल पूरी की पूरी आसान है, उसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो वो तो मैं आपको करवा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। इसको आप लोग कीजिए सभी लोग। The simple interest on a sum of money at 10% per annum for 4 years is 3200.
तो मुझे बताइए क्या प्रिंसिपल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 100 इंटू इंटरेस्ट अपने पास 3200 और अपने पास टाइम 4 साल और रेट अपने पास 10%, 0 से 0 4 से अपने पास 8 बार। तो आंसर प्रिंसिपल क्या 8000 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। अब इसने कहा 4 वर्षों का 10% की दर से 4 वर्ष का 4 ईयर का 10% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग फाइंड आउट करो। मिश्र धन बताना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग 8000 जोड़ देंगे, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब मुझे एक बात बताने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश कीजिए सभी लोग मिलकर। क्या आपके पास यहाँ पर बेसिक है, दूसरा 4641 वाला तरीका है, तीसरा इफेक्टिव रेट भी मैंने 4 साल के लिए तो आपको याद करवा दी है कि इसकी 10% की इफेक्टिव रेट क्या 46.41% होगी क्या? आपको जरूर होगी। तो या तो 8000 का यहां पर 46.41% निकाल लो और उसमें जो आए उसमें 8000 आप लोग ऐड कर दीजिए। या दूसरा बच्चा यहां पर उसने अमाउंट पूछा है तो मूलधन के नीचे मूलधन और अमाउंट के लिए इंटू कर देते हैं 146.41 अपॉन अपने पास 100 से। तो क्योंकि अमाउंट पूछा है तो गुना ही 146 से कर दोगे। इसमें 100 अपने पास ऐड कर लो और 100 ऐड करके 146.1। तो यहां से अगर आप लोग इंटू करते हो तो 0, यहां पर अपने पास 8, 8 गुना 4 अपने पास 32, 48 और अपने पास 51 हो गया। यहाँ पर 32 और 5 37, 8 और 3 11, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो तो 11712.80 अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब लोग अच्छे से ढंग से आप लोग समझ पाए होंगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर इसको अप्रोक्स हम लोग 46% कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भाई, अप्रोक्स इसको 46% आप लोग कर सकते हो क्योंकि आगे वाली वैल्यू छोटी है। लेकिन कभी भी अगर 46.41 है, परसेंटेज नहीं होता, तो फिर ये 0.4 जो है इसमें 320 का इफेक्ट डालेगा। ये तो परसेंटेज में है तो आगे वाली वैल्यू छोटी हुई 0.4%, 0.1% अपने पास 80 और 0.4% लगभग 32 के बराबर होगा। और अपने पास 32 का डिफरेंस इन दोनों में देखिए सिर्फ 32 का डिफरेंस है। तो ऐसे आप लोग नहीं ले सकते क्योंकि उससे 32 का डिफरेंस पड़ जाएगा तो आपसे आंसर आता आता क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जो बच्चा कह रहा है सिर्फ अप्रोक्स 46% ले सकते हैं क्या, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 712 के लगभग है। लेकिन मान लो इनमें से आंसर होता तो 46 लेते ही 32 का इफेक्ट पड़ जाता और इन दोनों में अप्रोक्स 32-40 का ही अंतर है, इसलिए हम लोग ऐसे कर पाएंगे। यहां पर अपने पास रेट चेंज होगी। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या? तो यहां पर भाई रेट चेंज होगी है 200/200 प्लस आर इंटू करोगे सीआई से तो बराबर में एस आई। यहां पर तो देखिए पहले रेट 6% है और बाद में रेट 4% है, तो ऐसे तो आप लोग रेट ही आपके पास चेंज होगी तो कैसे कर पाएंगे आप? गोलू कुमार मीणा, चलो अगला पढ़ो और करने की कोशिश करो। मुझे आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का। ये आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है ये तो हम लोग मॉर्निंग में करके आए हैं, आप लोग सभी लोग खुद ही कर पाओगे। ये एक आसान क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग खुद ही कर लोगे। साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया तो यहां पर आप लोगों को याद होगा 6% की दर से 2 ईयर का जो एसआई की रेट से अगर उधार दिया है तो एसआई की रेट अपने पास होगी 12%। ऐसे क्वेश्चन मॉर्निंग में किए थे। और सीआई की जो रेट अपने पास होगी वो होगी 12.36% अपने पास होगी। तो डिफरेंस क्या 0.36 का है क्या? आप कहोगे सर जरूर डिफरेंस 0.36 का है। तो 22,500 का आप लोग 0.36% आप लोग निकाल दीजिए। 0.36% जैसे आप लोग निकालोगे, सोल्व करते ही अपने पास पॉइंट हटाओगे यहां से तो अपने पास ये आ जाएगा 2 0। 25 से कट रहा है 4 बार, 25 से कट रहा है 9 बार और 4 से ये कट रहा है कितनी बार? 9 बार। 9 into 9 क्या 81 रुपीज अपने पास आ जाएगा क्या? तो उसको तो अपने पास उधार लिया और आगे चक्रवर्ती ब्याज की दर पर दे दिया तो 81 का अपने पास प्रॉफिट होगा, 81 का अपने पास लॉस थोड़ी ना होगा। यहाँ पर समान समय के लिए उधार दे दी उसने, अंजलि ने ये उधार लिए और उसी दिन अशोक को इस पर उधार दे दिया तो 81 का प्रॉफिट अपने पास से ध्यान रखना। 81 इसको 81 बनाओ और 81 का लाभ है, प्रॉफिट अपने पास है, ये चीज ध्यान रखना। उसको जो हुआ है वो लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। उधार लिए और फिर आगे आपको दे दिए तो 0.36 का प्रॉफिट हुआ है उसको।
चलो सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। सीआई देकर ऐसा ही पूछ सकता है, ऐसा ही देकर सीआई हम लोगों से पूछ सकता है, तो क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। देखिए, किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% का साधारण ब्याज 360 रुपए अपने पास है। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर मुझे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट अगर दिया हुआ है तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 360 रुपए अपने पास 1.5, और कितने टाइम के लिए, 8 साल के लिए अपने पास 8% के रेट से। तो पॉइंट हटाएंगे आप लोग तो यहां से जीरो अपने पास आ जाएगा। 8 से क्या अपने पास ये कट रहा है क्या, आपको जरूर सर कट रहा है। 8 गुना 4 अपने पास 32 होगा, और अपने पास 8 पंजे 40, और 15 से ये कट रहा है कितनी बार, ये लीजिए। तो प्रिंसिपल अपने पास आ गया है 3000, ये आ गया है। समान राशि पर समान ब्याज की दर से दुगुने समय के लिए, तो प्रिंसिपल है अपने पास 3000, रेट है अपने पास वही 8%, और टाइम दे दिया डबल टाइम के लिए 3 साल। अब मुझे बताओ, क्या आप लोग इन क्वेश्चंस में क्या प्रिंसिपल, टाइम और रेट तीनों अगर है तो सीआई आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? चक्रवर्ती ब्याज आपको ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों को फाइंड आउट करना है, सीआई यहां से मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे ये तो आप लोग कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए सभी लोग। सेम ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है, एक बार पढ़कर देख लो। क्या मैं करवाऊं या स्किप कर दूं, ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर कि क्या कर लोगे क्या? यहां पर ये बात बताइए, क्या क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे क्या सभी लोग? 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? पहले प्रिंसिपल निकालना है, 100 इंटू इंटरेस्ट, 16,000 रुपए ये दिया हुआ है, और अपने पास 8% की दर से 8 साल का ये लीजिए। तो 8 से ये कट गया अपने पास 2 बार, अपने पास ये लीजिए, और 8 से 25 8 200, तो 2.5, तो प्रिंसिपल आ गया 25,000। इसने कहा है इसी प्रिंसिपल का, इसी दर से, इस दर का 1/4, दर पहले 8% था, इसका 1/4 करोगे तो 2%, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों से पूछा है, तो इसका 4.04% आप लोगों को निकालना है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है अब स्किप करने चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास 14 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 को सुनील और कमल ने प्रत्येक ने एक साहूकार से 1.5 वर्ष के लिए 40,000 का ऋण लिया। सुनील ने भी 40,000 रुपए लिए और कमल ने भी 40,000 रुपए लिए। 40,000 कौन से कितने साल के लिए? 1.5 साल के लिए अपने पास, बिल्कुल ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 11% है, और कौन सा है? एसआई, साधारण ब्याज। कमल 10% वार्षिक दर से और अर्धवार्षिक गणना कर रहा है, इसने भी 40,000 रुपए उधार लिए, वही 1.5 साल के लिए। ये अपने पास रेट है 10%, लेकिन सीआई यहां पर है हाफ ईयरली अपने पास है। सीआई जो है वो हाफ ईयरली अगर अपने पास है, तो याद रखना अपने पास टाइम तो डबल, यहां पर टाइम 3 ईयर, और रेट अपने पास आधी हो जाती है, रेट अपने पास हो जाती है 5%। तो इसकी इफेक्टिव रेट देखिए, पहला तरीका बेसिक और आसान क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए कि यहां से हम लोग इसका साधारण, बहुत बड़ा क्वेश्चन सिर्फ लिखा हुआ है, रियल में क्वेश्चन बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसका साधारण ब्याज निकाल लेंगे, और 3 साल का 5% की दर से 15.7625 से, या रेशियो से, या फ्रैक्शन से, या जिस भी तरीके से करना चाहो, यहां पर हम लोग सीआई निकाल लेंगे, और दोनों का अंतर हम लोगों से पूछा है, पहला तरीका। दूसरा मुझे बताइए, ये 1.5 साल की जो रेट होगी, 11 को गुना करोगे, अपने पास इसकी इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका सीधा होता है कि रेट को इंटू कर दो टाइम से। तो रेट को 11 को गुना करोगे 3/2 से, तो 33/2 का मतलब 16.5, और इसकी इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर इसकी इफेक्टिव रेट 15.7625% आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। सम पूछे तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, और यहां पर सम पूछे तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। यहां पर हम लोगों से डिफरेंस पूछा है इन दोनों का, तो मुझे बताओ 16.5% और 15.7625% का जो डिफरेंस होगा वो अपने पास कितना होगा। तो यहां पर अपने पास होगा 5, ये अपने पास होगा 7, ये अपने पास होगा 3, ये अपने पास कितना होगा, ये अपने पास क्या 7 ही होगा क्या, और ये यहां पर 0, तो 0.73 0.75, तो 40,000 का इतना परसेंट आप लोग निकाल सकते हो। यहां पर 40,000 का 0.7375% अगर आप लोग निकालते हो, तो पॉइंट अगर हटाते हो तो ये 4 जीरो अपने पास कट जाएंगे। अब यहां पर 4 का गुना करोगे तो 4 गुना 5 अपने पास 20, 28 और 2 30, 12 और 3 अपने पास 15, और 28 और 1 अपने पास 29, बट्टे में अपने पास 100 है। इसका मतलब 295 अपने पास ज्यादा मिलेंगे। किसको? इसको कमल को 295 रुपए अधिक राशि का भुगतान किया, तो ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कमलिया अपने पास यही आएगा ना। सुनील ने 295 रुपए अधिक राशि का भुगतान किया, सुनील ने भुगतान किया, बिल्कुल ठीक है, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो सुनील ने 295 रुपए अधिक का भुगतान किया। ऑप्शन अपने पास आ जाएगा सी। उम्मीद है आप लोग सब बच्चे इसको इफेक्टिव रेट वगैरह अब ये चीजें आप लोग पकड़ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं। क्या खुद आपका दिमाग चल रहा है क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए और देखो खुद कर पाओगे क्या। 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया और अपने एक मित्र को कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे दिया 2 साल के लिए। तो यहां पर 15% का अपने पास ये तो होता है 30%, बिल्कुल ठीक है। एस आई तो उसको देना पड़ा इतना, और सी आई अपने पास होता है 32.25%। तो उसका जो लाभ है, उसने किसी को 30% दिया और लिया 32.25, तो उसका लाभ क्या 2.25% ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर होगा। तो 75,000 का 2.25% निकाल दोगे, देखते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? हाँ लव किशोर, अगर एक ही ऑप्शन है तो सीधा भी बता सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर करने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर देखो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बड़ा लैंग्वेज वो लिखता है, बाकी आप लोग फंस जाते हो। यहां पर सीधा ये लिखा हुआ है कि 2 साल का एसआई 550 रुपए है। 2 साल का एसआई तो जो है कुछ किसी धन पर 550 रुपए, और उसी समान धन पर 2 साल का जो सीआई है वो अपने पास यहां पर 605 रुपए है। तो दोनों टोटल धन हम लोगों से पूछा है, यहां से उल्टा दे दिया। मान लो क्वेश्चन ऐसे होता कि किसी समान धन पर कोई धन है अपने पास, यहां पर x रुपए, 2 साल का ऐसा ये है, उतने ही रुपए पर 2 साल का सीआई अपने पास ये है 605 रुपए। तो आप लोग धन बताइए कि आप लोग कर लोगे क्या? जबकि यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, जिसमें कुछ बच्चे फंस जाते हैं। किसी धन को 2 भागों में बांटा, तो 2 भागों में बांटा तो क्या दोनों के दोनों बराबर होंगे क्या? तो ये धन निकालकर इंटू कर देना 2 से, अपने पास आंसर आ जाएगा। कैसे? प्रिंसिपल पूछा है सिर्फ आपको, तो ऐसा ही जो होता है, कितने क्वेश्चन ऐसे मैं करवा चुका हूं, लेकिन आप लोग इनमें फंसते हो। यहां पर पहले साल का 275, दूसरे साल का भी 275, जबकि सीआई जो अपने पास होगा, मुझे बताओ पहले साल का अगर 275 रुपए है, तो अगले साल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसमें से 275 अगर आप लोग माइनस करते हो तो 0, 3 और 3, 3 तो 330 रुपए आ गया। तो मुझे बताओ ज्यादा कितने रुपए मिले? यहां पर आप लोग कहोगे सही तो किया ना हम लोगों ने, बिल्कुल। यहां से यहां तक कितने रुपए ज्यादा मिले? 55 रुपए ज्यादा मिले। इसमें से माइनस करोगे तो 55। क्यों मिले 55 रुपए ज्यादा? क्योंकि 275 रुपए पर ब्याज है, और इंटू कर दोगे 100 से, तो क्या रेट आ जाएगी क्या? 5 से अपने पास 25 से कट रहा है 4 बार, और 25 से 1 और अपने पास 1 बार, तो 11 से 5 बार, तो रेट आ गई अपने पास 20%। जब भी रेट अगर 20% हो, तो क्या प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिखेंगे 275 और टाइम लिखेंगे 1 साल, रेट है 11%।
कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं तो यहां पर रेट है अपने पास 20%। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं यहां से अपने पास 550 लिखना चाहता हूं ऐसा ही, तो 550 लिख दो, फिर यहां पर 2 साल लिख देना, उससे भी अपने पास आंसर सेम आना है, घबराना नहीं है आपको। 20 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो यहां पर अपने पास 5 गुना 5 25, 35 और 2 अपने पास 37, 10 और अपने पास 3 13, 1375। 1375 रुपए इधर वाला, 1375 रुपए इधर वाला। हमें तो टोटल पूछा गया है, तो इंटू किससे कर दोगे? 2 से। तो आंसर बताओ क्या 2750 रुपए आ जाएगा क्या? बिल्कुल अपने पास 2750 रुपए आ जाएगा। और ऑप्शन कितना होगा? ए अपने पास आंसर आएगा। बताओ ठीक है क्या? क्योंकि धन को दो भागों में आप लोगों ने बांटा था, दो भागों में अगर बांटा था तो पहला भी एक्स मान लिया, दूसरा भी एक्स मान लिया, इसका मतलब टोटल तो शुरुआत में क्या 2x था क्या? ये दोनों बराबर बराबर है। सेम इक्वेशन अपने पास चल रहा है, वो तो मैं आपको लैंग्वेज दिखाना चाहता हूं कि कितने टाइप से लैंग्वेज अलग अलग टाइप से बन सकती है। या आप लोग वो तरीका तो है ही 200/200 प्लस आर, इसको मत भूलना आप लोग। पता नहीं कितनी बार मैं बता चुका हूं, उम्मीद है अब तो आपको एक चीज को मैं इतनी बार बताता हूं कि उसके बाद तो आप लोगों को याद ही हो जाता होगा। सीआई से इंटू करते हो तो ऐसा ही, यहां से रेट जब सोल्व करोगे 20% और फिर हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 17, सभी लोग मिलकर क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग करो और मुझे आंसर बताओ। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। यदि कोई धनराशि 3 साल में चक्रवर्ती ब्याज की दर से अपने आप की 219.7% हो जाती है, तो हम लोग मानेंगे कि प्रिंसिपल अपने पास 100 है। ध्यान से सुनना। तो मुझे बताइए अमाउंट कितना हो गया है? तो अमाउंट आपको हो गया, ऐसे क्वेश्चन शुरुआत में हम लोगों ने किए थे कि रेशियो अपने पास दिया हुआ है इतना हो जाती है, पॉइंट हटाओगे एक अपने पास 0, और 3 साल में अगर हो रही है, कभी भी प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो अगर आपको दिया हुआ है तो 3 बार किसी संख्या को इंटू करने पर 1000 अगर आ रहा है, तो मुझे बताओ 10 10 10 रहा होगा। और ये किसका क्यूब है? तो आप बोलोगे सर 13 का क्यूब अपने पास है। तो यहां से यहां तक बताओ रेट कितनी होगी? 3/10 गुना अपने पास 100, तो रेट आ गई अपने पास 30%। पहला काम है अपना रेट निकालना, सबसे पहली बात। दूसरा काम है बताओ साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7 गुना हो जाएगी, तो 7 टाइम अगर हो गया, तो प्रिंसिपल अगर 1 है, तो मुझे बताइए अमाउंट कितना हो गया? 7। तो ब्याज कितना मिला? तो आप कहोगे सर 6 रुपए। और कितने रेट से? रेट अपने पास 30% है, तो टाइम क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? कितना? ऐसा ही मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ये सेम ही क्वेश्चन मैंने पहले एसआई के लिए तो करवाया होगा। अपॉन अपने पास प्रिंसिपल 1 है और ये अपने पास 30 है। 6 से अपने पास 5 बार और 5 से अपने पास 20 बार, तो टाइम जो आ गया है वो क्या अपने पास 20 ईयर आ गया है, 20 साल अपने पास आ गया है। क्या सभी बच्चों ने सोल्व कर लिया था क्या? अगर सोल्व कर लिया था तो अगला एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, कोई बहुत बढ़िया तो नहीं है, लेकिन ठीक क्वेश्चन है, इसको आप लोग करो। कोई धन 14 वर्ष के लिए स्कीम ए में निवेश किया, जिसमें 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देय है।
इससे प्राप्त कुल धन को 2 वर्षों के लिए स्कीम बी में 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश किया। बी से अगर ब्याज, इसमें कुछ बच्चे फंस जाते हैं। मुझे आप लोग एक बात बताओ, स्कीम ए में मान लो आपने पी रुपए इन्वेस्ट किए, तो यहां पर 14 ईयर में 8% की दर से क्या यहां से अमाउंट कितना बन जाएगा? 8% की दर से 14 ईयर में 8% की दर से अपने पास अमाउंट जो बन जाएगा, साधारण ब्याज की दर है। तो मुझे सारे बच्चे मिलकर बताइए कि क्या यहां पर अपने पास इफेक्टिव रेट के 112% होगी क्या? आप कहोगे सर जरूर होगी, लेकिन हमें तो अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट कितना बन जाएगा? तो आप कहोगे सर स्कीम बी में क्योंकि आप लोग ब्याज प्लस ये मूलधन ऐड करोगे तो अमाउंट मुझे बताइए क्या 212% हो जाएगा क्या? यानी 212/100। आपको अगर याद हो स्कीम बी के अंदर तो ये होता है ब्याज। चंदन ठाकुर आप ध्यान रखना इस पर, 100 रुपए पर 112% का मतलब है ये 100 रुपए पर ब्याज होता है। तो अपने दिमाग में सोचना है प्रिंसिपल 100 है, तो मुझे बताइए ब्याज अगर 112 है तो अमाउंट कितना हो गया? 212। तो पी के नीचे पी लिखेंगे हम लोग 100 और अमाउंट बनाना है तो 212 से गुना कर दिया। अब ये कह रहा है कि 10% की दर से स्कीम बी में 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज, तो 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज अगर है तो जो भी प्रिंसिपल अपने पास है 212 रुपए/100, इसका आप लोग 21% निकाल दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रिंसिपल का जो भी प्रिंसिपल अपने पास है बी के अंदर, ये अपने पास टोटल प्रिंसिपल है, इसका 21% निकाल दोगे तो ब्याज, और ब्याज अपने पास दिया हुआ है 6678 अपने पास दिया हुआ है। वैल्यू पॉइंट्स में अपने पास है नहीं, इसका मतलब वैल्यू अपने पास कटेंगी, तो 21 से अपने पास काट दो, 21 से अपने पास 3 बार, बिल्कुल ठीक है। 3 यहां पर 21 से वापस अपने पास 3 बार, तो अपने पास यहां पर 21 गुना 3 63, 3 बच गया था, 21 गुना 3 63, 16 बचा तो 168। तो यहां पर 21 से अपने पास 3 बार नहीं 1 बार, और ये अपने पास 8 बार। 212 अपने पास यहाँ पर 2 से काट दो 50 बार और 2 से काट दो 106, 106 नीचे जाएगा तो 3 बार कट जाएगा, 5 गुना 3 15। तो प्रिंसिपल का 15,000 आ गया है क्या? आपको जरूर सर 15,000 रुपए आ गया है। ये अपने पास ऑप्शन है डी, जो कि बहुत सारे बच्चों ने, अमित, हर्षित, इन लोगों ने सोल्व कर लिया था, और सोल्व कर लिया था तो ये अपने पास आंसर आ गया है। चलिए इस फाइल का, ये फाइल नंबर 11 मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि 10 नंबर फाइल अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल ही आसान है, एक ही टाइप के उस पर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 11 नंबर में 19 क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको पहले सोल्व करवा दिए हैं। 10 नंबर इसके बाद करते हैं हम। 7,500 की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है, तो अब ये आपको आगे जो है अपने पास साधारण ब्याज है, तो आपको यहां से रेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो प्रिंसिपल अपने पास अगर दोनों दिए हुए हैं, प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है, तो क्या रेट निकालने का तरीका आप लोगों को याद है क्या कि पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 3 से 2500 बार और 3 से 2916 बार। 2 साल में इंटू होने पर ये अगर आया है तो क्या 50 इंटू 50 है, और ये किसका स्क्वायर है? 54 का अगर स्क्वायर है तो रेट यहां से यहां तक कितनी होगी? 4/50 गुना 100, तो रेट आ गई अपने पास 8%। अब हमारे पास रेट तो आप लोग प्रिंसिपल और अमाउंट अगर दिया हुआ है तो 2-3 तरीके मैं आपको बता चुका हूं रेट निकालने के। एक बार पहले वाली चीजें अगर ढंग से पढ़ोगे तो, और यहां से मुझे बताओ पहले ब्याज की दुगुनी दर पर प्रिंसिपल है अपने पास 7,500, रेट अगर डबल कर दें, रेट अगर 16% कर दी जाए, 8 का डबल, तो बताइए 23/5 साल का आप लोग सभी लोग साधारण ब्याज निकालना है, एसआई क्या फाइंड आउट कर लोगे क्या? तो आप कहोगे सर एसआई का फॉर्मूला तो पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 होता है। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। इसमें फाइल नंबर ये 10 है जिसके अंदर 10 क्वेश्चन है। तो हम लोग कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को? इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन अपने पास हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं।
देखो, ऐसे क्वेश्चन में जब भी अपने पास अगर इस प्रकार से बांटा गया कि 9 साल बाद बराबर हो जाता है, मिश्र धन अगर कभी भी अपने पास बराबर हो गया, यहां पर अर्चना कुमारी आपको लास्ट 19 नंबर नहीं समझ में आया, प्रिंसिपल और अमाउंट देने के बाद रेट कैसे निकालते हैं ये आपको पहले मैं आपको बता चुका हूं बहुत बार, और रेट आई अपने पास 8%। फिर कह रहा है इसी धन पर 7,500 पर डबल रेट से 23/5 साल का साधारण ब्याज अपने पास पूछा है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 लगाना है, आंसर आ जाएगा। देखिए, तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में अगर डिफरेंस 2 साल का है तो आप लोग क्या करोगे, जो 4% की रेट है वो 100 और 104 जो है अपने पास इसका स्क्वायर कर दोगे, अगर डिफरेंस 2 साल का है तो 100 का और 104 का, यानी कि अपने पास 100 अपॉन अपने पास 104 का आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, और जैसे ही स्क्वायर करोगे 4 से कट रहा है 25 बार और 4 से कट रहा है 26 बार, तो मुझे बताओ रेशियो जो आ गया है 25 का स्क्वायर 625 और इसको आगे ले जाएंगे 26 का स्क्वायर 676, क्या वैल्यू को इन दोनों में आप लोग डिवाइड कर सकते हो क्या? तो यहां पर अपने पास 39030 टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे, 6 और 5 11, 0 12 और 1 13। अगर अपने पास जिसको 7 साल के लिए दिया उसका अगर पूछा गया है तो हम लोग इंटू कर देंगे 676 से, और जिसको 9 साल के लिए दिया हुआ है उसके लिए अगर पूछा है तो 39,030 अपॉन अपने पास 1301 और इंटू किससे कर दोगे 625 से। यहां पर ए का हिसाब पूछा है तो ए को कितने साल के लिए दिया था, 7 साल के लिए दिया था। ये वाला भाग अगर हम लोगों से पूछा है तो इससे कट गया 30 बार, और आंसर मुझे बताइए कितना आएगा, 0, 6 गुना 3 18, 21 और 1 22 होगा, और 20,280। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी, ये अपने पास आंसर होगा। यहां पर 2 साल का अगर अंतर है तो पावर 2 लगानी है, 3 साल का अंतर है तो पावर 3 लगानी है, 4 साल का अगर अंतर है तो पावर 4 लगानी है, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। देखिए, यहां पर गोविंद दास बापू एक बच्चा है सिंकोरी एजुकेशन पर, उसको समझ में नहीं आया। मदर्स पर बच्चा है सुनील मीणा, नहीं सूरज मीणा, उसको नहीं आया। मैंने समझाया ही नहीं अभी, जब तक मैं सिर्फ अभी तो याद करवा रहा हूं कि जब भी डिफरेंस 2 साल का हो तो आपको पावर 2, 3 साल का हो तो पावर 3, 4 साल का हो तो पावर अपने पास 4, और यहां पर ऐसा आप लोग करने के बजाय इसका फ्रैक्शन भी आप लोग बना सकते हो। 4% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/25। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इस चीज को, 25 से अपने पास 26 हो गया, और 2 साल का अंतर है तो स्क्वायर कर दो, 3 साल का अंतर है तो क्यूब कर दो, तो ये 2 साल का अंतर है दोनों के बीच में, तो 625 और 676, ये लीजिए अपने पास 625 और 676 रेशियो आ गया है। सर ये बात तो आपके कहने से याद कर लेंगे, लेकिन हमारे पास बेसिक भी तो पता होना चाहिए। देखिए, एक बात जिस दिन फर्स्ट डे से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं कि यहां पर अपने पास यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग सभी लोग कि अपने पास सब कुछ बेसिक होता है, याद रखना, बेसिक के अलावा कुछ नहीं है। उसमें से कुछ चीजें याद कर लेते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। देखिए ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसको दो भागों में ए और बी में बांटा गया। 390 अपने पास 30 दो भागों में अपने पास बांटा गया, ए में और बी में। ए में आप लोग मान लीजिए मैं एक्स रुपीज मान लेता हूं, तो बी में या तो 39,030 माइनस एक्स मान लो या वाई। रेट है अपने पास 4% और रेट है अपने पास 4%। इसको उधार लिया गया है 7 साल के लिए और इसको 9 साल के लिए। तो मुझे बताइए दोनों का अमाउंट अगर सेम है तो अमाउंट सेम होते ही सभी लोग मिलकर मुझे एक बात बताइए, ये कितना बनेगा? तो आप कहोगे सर 104/100 की पावर अपने पास 7 बनेगा। और यहां पर बताइए अमाउंट कितना बनेगा, y इंटू 1+r/100। तो 104 इसकी पावर कितनी बनेगी 9, और इसने कहा अमाउंट अपने पास बराबर है। तो जैसे ही अमाउंट अगर अपने पास बराबर होगा तो बताओ x/y बराबर, ये जब नीचे जाएगा पावर 9 है, ये पावर अपने पास 7 है, तो 104/100 की पावर मुझे बताइए क्या ओनली 2 ही बचा है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 2 बचा है। तो इससे इंटू कर दिया 26 बार, 4 से इंटू डिवाइड कर रहे हैं तो 25 बार।
किसी भी चीज को यहां से क्या x और y का रेशियो आप लोग बना लोगे क्या, तो x तो हो गया 676 और ये कितना हो गया 625। अगर यहां पर अंतर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर अंतर 3 साल का होता, मान लो यहां पर 9 की जगह 10 होता, तो पावर कितनी बचती, तो आप बोलते सर 3 बचती। अगर 4 साल का अंतर होता तो पावर अपने पास 4 बचती, तो 3 साल का अंतर होता है, यहां पर मान लो 10 होता तो पावर 3 बचती। फिर इन दोनों का हम लोग क्यूब करते और क्यूब करने का रेशियो हम लोग करते, तो यहां पर डायरेक्ट मैं क्यों सोच पा रहा हूं ये स्क्वायर मैंने कैसे कर दिया, क्या सभी लोग बताओ समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए कि मैंने क्या चीज समझा दी है, ये बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। बिल्कुल सब कुछ बेसिक है, बेसिक के अलावा अपने पास कुछ भी नहीं है। यहां पर पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, इसका बेसिक तरीका मैं समझा चुका हूं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आएगी कि यहां पर 2 साल है, बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, 4% का फ्रैक्शन हो गया अपने पास, 4% का फ्रैक्शन हो गया 1/25। यहां दिक्कत यह आती है कि 25 से अपने पास 26 हो गया और 2 साल का अंतर है तो स्क्वायर कर दो, 625 से 676, ये लीजिए ये रेशियो आ गया। टोटल के नीचे टोटल, आपके सामने जो अज्ञान में दिक्कत आएगी उसकी मैं बात कर रहा हूं, 39030, टोटल के नीचे टोटल 1301। अगर ए का भाग पूछा है यानी कि 7 साल के लिए अगर पूछा है तो फिर हम लोग इंटू 625 से करें या 676 से इंटू करें, ये इस बात की थोड़ी सी दिक्कत आती है काफी सारे बच्चों को जब ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करते हो। 0, 18, 21 और 22 और 20,280 ये अपना आंसर है। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि सर अज्ञान के अंदर बैठे रहेंगे तो क्या अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ है, क्या अपने पास यहां पर मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि क्या 676 से इंटू करें या 625 से इंटू करें? तो यहां दिक्कत यह आएगी, याद रखना कि आप लोग यहां पर एक जो किसी को पैसा दिया 1 साल के लिए और एक पैसा दिया 100 साल के लिए, इसमें 100 साल के बाद उसका पैसा बराबर हो रहा है और इसका 1 साल में ही बढ़कर इतना हो गया। इसका पैसा 1 साल में बढ़कर ही उतना हो गया जितना इसका पैसा 100 साल में बढ़कर हुआ। अमाउंट दोनों का बराबर है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक्स और वाई में से हम लोगों ने कम पैसे किसको दिए थे? एक एक्स को पैसा दिया आपने, 1 साल में बढ़कर उतना ही हो गया जितना बेचारे वाई को उसको बढ़ाने में 100 साल लग गए। तो मुझे एक बात बताओ, इसका पैसा 1 साल में उतना हो रहा है जितना इसको 100 साल लग रहे हैं करने में, तो ज्यादा पैसा किसको आप लोग दोगे? तो जिसका टाइम कम होता है उसको पैसे ज्यादा मिलते हैं, ये बात आप लोग याद रखना। जिसका टाइम कम होता है क्या उसको पैसे ज्यादा होंगे? बोलिए ठीक है क्या? क्योंकि इसका तो 1 साल में उतना हो गया, रेट अपने पास सेम है, इसने 1 साल में अपना धन उतना कर लिया जितना इसको करने में बेचारे को 100 साल लगे, तो इसको जरूर कम पैसे दिए होंगे और इसको जरूर ज्यादा रुपए दिए होंगे। क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या? जिसके पास टाइम, कम टाइम के लिए पैसा दोगे किसी को, लास्ट में अगर बराबर हो रहा है तो कम टाइम वाले को ज्यादा दोगे। तो 7 साल और 9 साल में कम टाइम है तो कम टाइम वाले को ज्यादा और ज्यादा टाइम वाले को कम, उल्टा होता है, ध्यान रखना। जिसके पास पैसा, याद अगर नहीं समझ में आया तो याद करना, उल्टा होता है, कम साल के लिए पैसा दोगे तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और ज्यादा साल के लिए अगर दोगे तो उसको कम देना पड़ेगा, उसके बाद बराबर हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान से समझना, अब अपने पास इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, वो हम लोगों से बोलेगा कि यहां पर अपने पास उसके दो बेटे हैं ए और बी। ए है यहां पर मान लीजिए 10 साल का और बी है यहां पर अपने पास 8 साल का। ए 10 साल का है और बी 8 साल का है। 17 वर्ष के होने पर समान धन मिला उनको। यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, कभी कभार आपको फंसाएगा ऐसे क्वेश्चन में। वो ये कहेगा कि 17 साल के होने पर दोनों को समान धन प्राप्त हुआ है, तो मुझे बताओ समान धन अगर प्राप्त हुआ है 17 साल के होने पर, तो क्या इसके 10 साल का था और 17 साल का होने पर इसके पास पैसा 7 साल के लिए और इसके साथ पैसा 9 साल के लिए, तो मुझे बताओ अंतर तो क्या वही 2 साल का है क्या? सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, बाकी क्वेश्चन क्या अपने पास सेम है? बोलिए आप समझ पाए क्या?
यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने पास लैंग्वेज चेंज होगी। वो कहेगा दो बेटे हैं, एक इतने साल का है, एक इतने साल का है। 17 साल के होने पर तो अपने पास इसके पास पैसा 7 साल के लिए और इसके पास पैसा 9 साल के लिए, अंतर 2 साल का है। बोलिए ठीक है क्या? तो चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर अपने पास 2 नंबर आप लोग देखिए, पढ़िए। पढ़ने की कोशिश करो और करो। सारे क्वेश्चन फिर इसमें इसी टाइप के हैं, 10 के 10 क्वेश्चन लिखे हुए आपके प्रैक्टिस के लिए, इसी टाइप के क्वेश्चन है। ध्यान रखना, कभी कभार तो ये अगर ब्याज मिलता है तो ये बढ़ जाता है और कभी कभार कम भी हो सकता है अगर खर्चा कर दे तो। 16 से 2/3% है, ये याद रखना। दो बेटे हैं शंकर और शिव, एक शंकर है और एक शिव है। दोनों के अपने पास जमा करवाता है, एक की एज 14 ईयर है और एक की एज 17 साल है। 30 साल के होने पर, तो 30 साल के होने पर मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसके पास पैसा कितने साल के लिए रहा? तो आपको सीधा भी लिख सकता है कि पहले को दिया 16 साल के लिए और दूसरे को दिया हम लोगों ने कितने साल के लिए? 13 साल के लिए। ये लो सीधा भी लिख सकता है। याद रखना, सीधा भी लिख सकता है या ऐसे दोनों की एज भी दे सकता है। यहां पर अंतर कितने साल का है? 3 साल का। और इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/6। तो मुझे बताओ, 6 से अपने पास 7 हो गया, लेकिन 3 साल का अंतर है तो क्यूब करेंगे तो ये अपने पास 216 और ये अपने पास 343। यहां से अपने पास टोटल रुपए कितने हैं? तो टोटल कहोगे 22,360 रुपए अपने पास टोटल है। टोटल के नीचे टोटल लिखोगे, अपने पास यहां पर 9 आ गया, 4 और 1 अपने पास 5 आ गया, 3 और 2 कितना आ गया अपने पास? 5। अगर इसका पैसा पूछा कम, अपने पास 16 साल के लिए जिसको पैसा दिया उसका पैसा ज्यादा वाला होगा, तो अपने पास 343 से इंटू करोगे। अगर शंकर के लिए पूछे तो कोई भी एक पूछेगा ज्ञान में, यहां तो दोनों ही पूछे हैं। और शिव का जो पैसा है वो अपने पास कम साल के लिए रहा, 13 साल के लिए रहा, तो उसको पैसा अपने पास, इसका 16 साल के लिए रहा और इसका पैसा कितने साल के लिए? ज्यादा है तो कम, उल्टा लिख दिया मैंने। 16 साल के लिए अगर अपने पास है तो यहां पर पैसा कम दोगे तो 216, और इसका पैसा सिर्फ 13 साल के लिए है तो 22,360। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 559, तो पैसा कम साल के लिए रहा उसको ज्यादा दोगे और 343 ये अपने पास इंटू कर दोगे, अपना आंसर आ जाएगा। या बेट जिसकी एज दी हुई है उसमें आप याद कर सकते हो, छोटा बेटा है कम पैसे दोगे, बड़ा बेटा है ज्यादा पैसे दोगे, ऐसे भी याद कर सकते हो। छोटा बेटा है 14 ही साल का है तो उसको कम दोगे, दोनों में से कम कौन है? 216, तो 216 से इंटू। ये बड़ा बेटा है तो इसको ज्यादा दोगे, छोटे बेटे को कम, बड़े बेटे को ज्यादा पैसे दोगे, ऐसे याद कर सकते हो। या इनका जो टाइम होता है, 16 साल वाले को कम तो दोनों में से कम कौन है? 216। 13 साल वाले को ज्यादा तो दोनों में से ज्यादा कौन है? 343। इससे 4 बार कट जाएगा। और क्या क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए, सोल्व कर लोगे क्या? चलो आप लोग बताओ, कर पाओगे क्या? सभी लोग बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़कर देख लीजिए, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? और याद रखना सभी बच्चे, कल शाम को हम लोग इसका इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। मॉर्निंग में तो हमारा नया बैच शुरू होगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, नया टॉपिक हम लोग शुरुआत करेंगे। सुबह प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे और इवनिंग की कल लास्ट क्लास है जिसमें इंस्टॉलमेंट में आपको करवाऊंगा। सात वर्षों के लिए और 9 वर्षों के लिए। तो मुझे बताओ, यहां पर 25 से अपने पास इसका फ्रैक्शन 1/25, तो 25 से अपने पास 26 हो गया, तो ये 625 है और ये 676 है। तो यहां पर टोटल 20,816 है। 20,816 के नीचे टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे, इनको अगर ऐड करोगे तो अभी भी ऐड किया था 1301 अपने पास आया, और इनटू कर दोगे। अगर कम साल वाला, ये अगर 7 साल के लिए है तो 7 साल वाले को ज्यादा पैसा 676, और कम साल वाले को अपने पास 20,816 बट्टे अपने पास 1301 और गुना कर दोगे अपने पास 625 से, आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए
क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सभी लोग कर पाओगे क्या? ये 10 के 10 जो क्वेश्चंस अगर आप लोग देखोगे अपनी फाइल में इसी टाइप के लिखे हुए हैं तो आप लोग करना। मॉर्निंग में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चलेगी, नया बैच स्टार्ट होगा और फिर हम लोग शाम को तो ये हम लोग खत्म करेंगे। कल मैं आप लोगों को इंस्टॉलमेंट पढ़ाऊंगा। ना अलग से रोशन यादव नहीं है, हम ऑनलाइन तो ऐसे ही मिलेगा, तभी ऑनलाइन चार्ज कम रहता है भाई सारी चीजों का। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ 25 को तो इलेक्शन वाले दिन तो ऑफ रहेगा।